जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सेल्स पीढ़ी पार्ट 3, यानी ये सेल्स पीढ़ी का आखिरी पार्ट है। अभी तक आपने पिछले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो देख लीजिए, तब आपको तीसरा समझ में आएगा। दोस्तों, सेल्स पीढ़ी हमने कर लिया। जो भी सेल्स पीढ़ी किया हमने, यानी कस्टमर से जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिया ओरल था, हमने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किया। तो हम तीसरे पार्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स से वेरीफाई करेंगे। कस्टमर कितना टर्नओवर बोला है, अकाउंट्स में कितना, आईटीआर में कितना टर्नओवर दिख रहा है, कच्चा बिल कितना है, ये सारी चीज हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो सेल्स पीढ़ी में सबसे पहले कस्टमर का जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी उसका केवाईसी हम क्या कर लेंगे, एक बार वेरीफाई करेंगे किसी तरह का कोई मैनिपुलेटेड तो नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं, वो सब चेक कर लेंगे। इनकम प्रूफ में कस्टमर का टर्नओवर चेक लेंगे, नेट प्रॉफिट चेक कर लेंगे, टैक्स भरा है कि नहीं भरा है चेक कर लेंगे। क्योंकि मान लीजिए वो 80 लाख का टैक्स होम लोन मांग रहा है कस्टमर और उसने 40,000 का टैक्स नहीं भरा, तो आप सोचिए उसकी एलिजिबिलिटी कैसे आएगी। यानी 40,000 उसको टैक्स भरने के लिए पैसा नहीं है और 80 लाख का लोन लेगा, इसलिए उसको टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं वो भी देख लेंगे। कस्टमर का बैंकिंग चेक कर लेंगे, बैंकिंग में इनवर्ड रिटर्न तो नहीं है कोई, अकाउंट में ईएमआई कोई बाउंस तो नहीं है, मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं है। कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 20 लाख 30 लाख का लोन चाहिए, लेकिन हर महीने में मिनिमम बैलेंस चार्ज लगा हुआ है। इसका मतलब बैंकिंग मेंटेन नहीं होता, यानी कस्टमर का खर्चा क्या है, बाय डिफॉल्ट ज्यादा है, जिससे उसका बैंकिंग मेंटेन नहीं हो रहा। तो ईएमआई कैसे भर पाएगा, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। एवरेज बैंकिंग कितना है, कस्टमर का एवरेज बैंकिंग चेक कर लेना है आपको। जो भी आपका कैलकुलेशन उसे एवरेज बैंकिंग चेक कर लेना, इससे पता चल जाएगा कस्टमर की एलिजिबिलिटी क्या है, आप उसको कितना अमाउंट दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कस्टमर कैश ट्रांजेक्शन करता है। देखिए, कैश ट्रांजेक्शन अगर कस्टमर करता है तो उसकी एक लिमिट होती है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। कोई 1-1 करोड़ कैश ट्रांजेक्शन नहीं करता। आज की डेट में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको चेक कर लेनी है। ट्रांजेक्शन डिटेल देख लेना। कस्टमर को लोन चाहिए लेकिन बैंक में ट्रांजेक्शन ही नहीं दिख रहा है, तो आप उसको फंडिंग कैसे करेंगे। तो इन सारी चीजों को आपसे ध्यान से देखना है और इसको पीढ़ी और ये इससे आपको वेरीफाई करना है। कस्टमर अगर बोला है कि मेरा कैश में बिजनेस है, उसका कच्चा बिल चेक कर लेना है, कितना बिल मेंटेन करता है। जीएसटी उसका चेक कर लेना है, जीएसटी उसने फाइल किया है कि नहीं किया, प्रॉपर फाइल तो, कहीं जीएसटी पेंडिंग तो नहीं है। ये सारे चीज आपको चेक कर लेना है, तो कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।